नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त राज्यपाल को दी बधाई। पैराग्लाइडिंग ने बदली कांगड़ा जिला के बीड़ बिलिंग की तकदीर, हजारों के लिए खुले स्वरोजगार के द्वार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बेहतर प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्री शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसेवा में श्री शिव प्रताप शुक्ला के लंबे अनुभव का प्रदेश तथा यहां की जनता को लाभ मिलेगा। अगली खबर में अब आपको लिए चलते हैं बीड़ बिलिंग घाटी। धौलाधार पर्वत श्रृंखला के आंचल में बीड़ बिलिंग घाटी नैसर्गिक सौंदर्य, चाय के बागानों, पहाड़ी तथा तिब्बती संस्कृति के अनोखे संगम के लिए विख्यात है और पैराग्लाइडिंग ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर विशेष पहचान दिलाई है और जिला कांगड़ा की इस खूबसूरत घाटी की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली है। बीड़ बिलिंग को पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व में दूसरी और एशिया में पहली बेहतरीन स्थली माना गया है। समुद्र तल से लगभग 2290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिलिंग घाटी में साहसिक खेलों की शुरुआत एक इजरायली पायलट ने की थी। वर्ष 1982 में हैंग ग्लाइडिंग के रूप में आरंभ ये खेल समय के साथ साथ पैराग्लाइडिंग में परिवर्तित हुआ और पूरे क्षेत्र की खुशहाली और उन्नति का माध्यम बना। यहाँ के युवाओं ने पैराग्लाइडिंग को रोजगार के रूप में अपनाकर उदाहरण प्रस्तुत किया है। आसमान को मानव परिंदों से गुलजार रखने वाले इस क्षेत्र के लगभग हर घर से पैराग्लाइडर पायलट है। स्थानीय युवा इससे केवल रोजगार ही सृजित नहीं कर रहे बल्कि विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में उन्होंने अपना विशेष स्थान भी बनाया है। सुश्री ज्योति ठाकुर, सर्वश्री अरविंद, प्रकाश, मंजीत, कमल, सुरेश जैसे दर्जनों होनहार पैराग्लाइडर्स ने चीन, नेपाल, बुल्गारिया, जापान जैसे देशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। जो भी यहाँ पर फ्लाइंग हमारी शुरू हुई है वो अर्ली 80s में शुरू हुई है। तो शुरू में क्या होता था कि यहाँ पर अपने हैंग ग्लाइडिंग जो कॉम्पिटिशन जो यहाँ पर हुए हैं, तो धीरे धीरे यहाँ पर ये हुआ कि लोग आने शुरू हुए। फिर लोगों ने और भी चीज़ें देखी, तो लोगों ने भी चाहा कि क्यों ना हम भी ये फ्लाइंग करें, क्यों ना हम भी ये फ्लाइंग सीखें। तो धीरे धीरे यहाँ पर लोगों ने वो फ्लाइंग जो है शुरू कर दी। तो कुछ लोग अब जो भी लोकल, उनमें से मैं भी एक हूँ। अरविंद पॉल जी हैं हमारे, कुछ एक पुराने पायलट्स हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पर भी हम इंडिया को भी मतलब बाहर की प्रतिस्पर्धाओं में हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो इसमें ये हुआ कि जो विकास की आप देखा जाए तो यहाँ पर हमने जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट की हुई है। प्रतिवर्ष लाखों देशी विदेशी पर्यटकों की आवाजाही से बैजनाथ उपमंडल का ये छोटा सा गांव अब कस्बे में बदल चुका है। हिमाचल प्रदेश की टूर के लिए आए हैं। अभी न्यूली मेरा मैरिड हुआ है, तो दिस इज माय वाइफ, और हम यहाँ पे हनीमून के लिए आए हैं। हमारे दीदी और जीजा जी, हम 4 लोग इधर आए हैं और इसको शिमला, मनाली वो सब घूम के कासोल गए थे और कासोल से धर्मशाला जाने वाले थे। हमने 2-3 जगह पे पैराग्लाइडिंग का देखा है। मनाली में भी देखा था, कुल्लू में भी देखा था, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम और हर जगह से देखा कि भाई बीड़ बिलिंग का बहुत ही बेस्ट है, एशिया में नंबर 1 है। तो हम इसलिए बीड़ बिलिंग में आए थे एडवेंचर करने के लिए, पैराग्लाइडिंग। बेसिकली बहुत मज़ा आया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इधर का। बीड़ बिलिंग घाटी में लगभग 600 युवा लाइसेंस होल्डर पैराग्लाइडिंग पायलट है जो प्रतिदिन पर्यटकों को टैंडम फ्लाइट्स करवा रहे हैं। यहाँ की युवतियां भी कई बार मानव परिंदों के रूप में धौलाधार की ऊंचाइयां नाप चुकी हैं। बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण के लिए देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। इससे यहाँ के युवाओं को अप्रत्यक्ष तौर पर भी रोजगार मिला है। टैक्सी, फोटोग्राफी, होटल, रेस्टोरेंट, टेंट, ढाबा, ट्रैवलिंग एजेंसी और अन्य व्यवसाय से वे अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। मैं 1997 से पैराग्लाइडिंग कर रहा हूँ। तो मेरे इंस्ट्रक्टर एक्चुअली न्यूजीलैंड से थे, ही वाज द फाउंडर। तो मैंने तब से पैराग्लाइडिंग शुरू की, हम दोस्तों ने शुरू की थी। तो तब से आज तक क्या है कि हज़ारों लोगों को यहाँ अपना रोज़गार मिला है। इसमें शामिल है होटलियर, सबसे पहले टैक्सी वाले, होटलियर, छोटे मोटे ढाबे वाले, और आजकल तो बाहर के लोग भी यहाँ काफ़ी लोग जो है वो काम कर रहे हैं। पैराग्लाइडिंग भी सिखा रहे हैं, पैराग्लाइडिंग कर भी रहे हैं और होटल लीज पे लेके लोकल लोगों को काम भी दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ लोकल भीड़ की कि यहाँ एक तो वर्ल्ड में 2nd बेस्ट है और एशिया में बेस्ट साइट है पैराग्लाइडिंग की। और यहाँ हर साल प्री वर्ल्ड चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप, इस तरह के इवेंट्स होते रहते हैं। तो हमारी आगे भी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ लोकल ही अपने आसपास के
लोकल पंचायत के, लोकल एरिया के, बैजनाथ के, जोगिंद्रनगर के, लोकल डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ काम करें ताकि उनको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। पैराग्लाइडिंग के माध्यम से काफ़ी लोगों को जो है वो रोज़गार मिल सकता है, बशर्ते कि आपको यहाँ रहना पड़ेगा, यहाँ आपको काम करना पड़ेगा, यहाँ के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पैराग्लाइडिंग के लिए सेफ्टी के ऊपर काम करना पड़ेगा आपको। अगर सेफ्टी है तो पैराग्लाइडिंग, और पैराग्लाइडिंग है तो काम। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसी के दृष्टिगत बीड़ बिलिंग घाटी में साहसिक खेलों को और बढ़ावा देने तथा यहां अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। पैराग्लाइडिंग के शौकीन और पर्यटक यहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने आते हैं। ऐसे में इन साहसिक खेलों के लिए मूलभूत सुविधाओं का सृजन भी किया गया है। बीड़ में लगभग 68 कनाल भूमि का अधिग्रहण कर इसका उपयोग लैंडिंग के लिए किया गया है। इसे विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत लाया गया है और इस क्षेत्र में बिना अनुमति निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध है। पैराग्लाइडिंग से बैजनाथ क्षेत्र को विश्व में पहचान मिली है। यहाँ खिलाड़ियों और पर्यटकों को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार ठोस कदम उठा रही है। बिलिंग तक रोपवे निर्माण की संभावनाएं भी तलाशी जा रही है, जो यहां आने वाले पर्यटकों के लिए अतिरिक्त आकर्षण का केंद्र होगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के भोपाल में चल रही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में कबड्डी टीम सहित 7 खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं। इन खेलों में हिमाचल प्रदेश की महिला कबड्डी टीम ने कांस्य पदक जीता है। बॉक्सिंग में अंजना ठाकुर, कशिश व बादल को रजत पदक, जूडो में गुंजन ठाकुर को कांस्य पदक, भारोत्तोलन में सुवांश ठाकुर को रजत तथा गोल्डी को कांस्य पदक तथा कुश्ती में 65 किलोग्राम भार वर्ग में प्रेरणा मेहता को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए विश्वास जताया है कि ये युवा भविष्य में भी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बेहतर प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। और अब प्रदेश के मौसम पर एक नजर। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPR HP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक पे इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।